अच्छा जी, सिंस चुके हम प्रोग्राम के एंडिंग की जानिब जा रहे हैं और मेरी हमेशा कोशिश होती है कुछ प्रोडक्टिव बात आपसे करके जाए। हम शुगल मिला करते हैं, गपशप लगाते हैं, ज़रा फन वे में बात करते हैं, आप हंसते हैं, हम हंसते हैं, लेकिन हंसी हंसी में मेरी कोशिश होती है कि जब मैं यहाँ से जाऊँ तो एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर छोड़ के जाऊँ, एक सवाल ज़रूर छोड़ के जाऊँ, कोई ऐसी बात आप लोगों के साथ ज़रूर छोड़ के जाऊँ जिसके ऊपर आप एटलीस्ट सोच सकें। अमल करें ना करें वो मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ में तो अपने अमाल नहीं है, मैं आपके अमाल का कैसे जिम्मेदार हो सकता हूँ। लेकिन एटलीस्ट सवाल, सबसे पहली चीज़ सोच होती है। आपने जब तब्दील करना हो, किसी भी अच्छी चीज़ की जानिब कदम बढ़ाना हो, तो पहली चीज़ सोच होती है। सो मैंने आपसे कहा कि बहुत सारी चीज़ें हमारे माशरे में ऐसी हैं जो कि बज़ाहिर हमें बुराई नज़र आती नहीं है, लेकिन ऐसी बुराइयां हैं जो कि ना सिर्फ हमें बल्कि दूसरों को भी डैमेज कर रही हैं। अच्छा, पहले तो ना बुराई की डेफिनेशन ज़रा समझ लीजिए कि बुराई है क्या। देखें, बुराई हर वो चीज़ है जिसके करने से दूसरे को नुकसान पहुंच रहा हो, आपके कॉल से या फेल से। अगर किसी को दूसरे शख्स जो आपके साथ मुंसलिक है उसको नुकसान पहुंच रहा है तो वो आप बुराई कर रहे हैं। चाहे आपके कॉल से, चाहे आपके कहने से, अल्फाज से, या आपके फेल से आप कोई ऐसा अमल कर रहे हो जिससे दूसरा शख्स मुतासिर हो रहा है नेगेटिव वे में, जिससे दूसरा शख्स जो है उसको तकलीफ पहुंच रही है, नुकसान पहुंच रहा है, वो बुराई है। अच्छा, सिर्फ बुरा लगना बुराई नहीं है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं कि मैं गाने अगर सुनता हूं और अगर किसी शख्स को बुरा लगे कि यार मुझे बुरा लगता है कि आप गाने सुनते हैं, तो ये उसका मसला है, ये मेरा मसला नहीं है। सो इसलिए मैं अगर अपने कमरे में इतना वॉल्यूम करके गाने सुनता हूं कि उसकी आवाज़ सिर्फ मेरे कमरे तक महदूद है, तो मुझे उसको तब्दील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं अपना जवाब दे अपने खुदा के साथ खुद हूं। उसको बुरा लगता है तो ये उसका मसला है। लेकिन वही गाने अगर मैं छत पर स्पीकर ऑन करके रात 2 बजे लगाऊं और मैं कहूँ जी मुझे तो अच्छा लगता है कि मैं गाने सुनूं, लेकिन उन स्पीकर्स बजने की वजह से जो आसपास के मोहल्लेदार हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, अब ये मैं बुराई कर रहा हूँ, ये मैं गलत कर रहा हूँ। समझ रहे हैं आप मेरी बात? सो आपका कोई भी ऐसा कॉल, आपका कोई भी ऐसा फेल जिससे दूसरा शख्स तकलीफ में मुब्तला हो रहा हो, वो आपके लिए बुराई है और उससे बचना चाहिए। अर्ज में आपसे ये कर रहा था कि बहुत सारी बुराइयां हमारे माशरे में राइज हैं जो कि हम कर रहे हैं, हम सभी कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं, लेकिन हमें अंदाजा उसका इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो हमें कभी बुराई के तौर पर दिखाई नहीं जाती। उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल आज मैं आपके सामने रखूंगा, बल्कि चंद बड़ी मिसालों में से एक मिसाल आपके सामने रखूंगा। आप आज इस चीज को अलग पस मंजर में देखेंगे तो आप कहेंगे वाकई यार ये चीज तो हमने कभी सोची नहीं है। देखिए, कभी अगर किसी की फौतगी हो जाती है, कोई इस दुनिया से चला जाता है, हम एक बहुत गलत काम करते हैं, खास तौर पर वो लोग जो कि मोहल्लेदार होते हैं या वो रिश्तेदार होते हैं जिन्होंने जाना होता है और वापस अपने घर आ जाना होता है, सेम शहरों से जो लोग ताल्लुक रखते हैं। आपने कभी नोट किया होगा कि अगर फौतगी हो जाए तो मोहल्ले वाले भी फौतगी वाले घर बैठ के खाना खा रहे होते हैं। वो रिश्तेदार, वो अहबाब, वो हजरात जो कि सेम शहर से होते हैं, उन्होंने आना है, दुख के लिए हाजिर होना है, दुआ करनी है और उसके बाद वापस अपने घरों को चले जाना होता है, वो लोग भी वहां बैठ के खाना खा रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है उस घराने के साथ जिसके घर फौतगी होती है। देखिए, ये इंतजाम अमूमी तौर पर किया जाता है उन लोगों के लिए कि खुदा न करे इस्लामाबाद में अगर किसी के घर फौतगी हुई है, कोई अगर सरगोदे से आ रहा है, मुल्तान से आ रहा है, लाहौर से आ रहा है, फैसलाबाद से आ रहा है, जिसने वापस नहीं जाना है और उसने वहीं पर रहना है, तो जाहिर है चूंकि उसके रहने का बंदोबस्त, उसके खाने का बंदोबस्त बतौर मेहमान ऑब्वियसली उस घर के जिम्मे है जिसके घर फौतगी हुई है या जिस घर का वो मेहमान बना है। लेकिन आप तो मोहल्लेदार हैं, आप तो अपने घर में आके खाना खा सकते हैं, या वो रिश्तेदार, वो दोस्त, वो अहबाब भी जिन्होंने सेम सिटी से आना है, दुआ करनी और वापस अपने घर जाना है, तो आप तो अपने घर जाके भी खाना खा सकते हैं। लेकिन अमूमी तौर पर हमारे यहाँ क्या होता है कि मोहल्लेदार भी उस घर में बैठ जाते हैं, जो रिश्तेदार सेम सिटी से आए होते हैं वो भी बैठ जाते हैं, जो बाहर से बेचारे रिश्तेदार जिनकी मजबूरी है कि वो वापस अपने घर नहीं जा सकते, वो तो वहां पर होते ही हैं। अब जिसके घर फौतगी हुई होती है वो बेचारा परेशान हो जाता है कि मेरे अब्बू तो इस दुनिया से चले ही गए, या मेरी वालदा तो इस दुनिया से चली ही गई, या मेरा बेटा या मेरी बहू या कोई भी अल्लाह ना करे किसी का करीबी जो है वो उसे छोड़ के जाए, लेकिन एक दुनिया का निज़ाम है, चल रहा है, ऐसे ही चलना है इसने।
सो उसको एक तो ये दुख होता है कि मेरा प्यारा मुझसे दूर चला गया, दूसरा उसको ये टेंशन होती है कि मैंने तो 50 बंदे का या 100 बंदे का अरेंजमेंट किया था, ये तो 200 बंदा यहाँ पे खाने के लिए बैठ गया है। मैंने तो 100 नान का कहा था, यहाँ पे तो अब 200 नान लगना है। या मैंने तो एक देग का ऑर्डर दिया था क्योंकि मेरे तो 50-60 मेहमान थे जिन्होंने रुकना था, यहाँ पर तो खाने की मेज पर सारे के सारे बैठ गए हैं, तो मुझे अब एक देग का एहतमाम और करना है। ये सारी चीजें होती हैं, ये हमें बाहर नजर नहीं आ रही होती। अब कहने को हमें ऐसा लगता है यार जहाँ इतने खा रहे हैं वहां हम भी बैठ के खा लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर हर बंदा ये सोच कर अपने आप को रिट्रीट कर ले, पीछे कर ले कि नहीं यार हम तो सेम सिटी से आए हैं, बस दुआ की है, दुख बटाया है, वापस चले जाते हैं, घर जाके खाना खा लेंगे। देखिए आप आम दिनों में भी तो खाते ही है ना, या मोहल्लेदार कहें नहीं यार खाना हम घर जाके अपने खाएंगे, इनके ऊपर बर्डन नहीं डालते, आप यकीन जाने कि वो बंदा पुरसुकून रहेगा। बल्कि आप लोगों को तो इसके पैरेलल करना चाहिए, आपको उसके कान में जाकर ये बात कहनी चाहिए कि यार आपने परेशान नहीं होना, हम देख का एहतमाम कर लेते हैं, या आप 50 नान हमारी तरफ से हैं। देखें अगर फॉर एग्जाम्पल 2 रिश्तेदार और 2 मोहल्लेदार भी मिलकर चले जाएं, उस बंदे के कान में ये कह रहे हैं कि हम सब मिलकर 50-50 नान कर रहे हैं, तो 200 नान तो आपने उसको पकड़ा दिए ना। यानी कि कमो बेश 100 बंदे का नान तो आपने उसको पकड़ा दिया, एक बंदे का 2 नान भी खाएं तो 100 बंदों के नान का तो एहतमाम हो गया। तो कम से कम उसको इस तकलीफ के मोमेंट में आपके ऐसा करने से उसका प्यारा वापस नहीं आ जाना उसके पास, या उसका जो दुख है उसमें कोई बहुत ज्यादा कमी नहीं आ जाएगी, लेकिन कम से कम वो राहत का एक सांस लेगा, बजाय इसके कि पैरेलल हम क्या कर रहे होते हैं कि उस बेचारे ने अगर 100 लोगों के खाने का एहतमाम किया है तो हम मोहल्लेदार भी बैठ जाते हैं, रिलेटिव्स भी बैठ जाते हैं, और वो 100 बंदों को हम 150 बंदों पर ले जाते हैं, और वो यही सोच रहा होता है कि कहीं खाना कम पड़ गया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अब आप खुद सोचिए, क्या कभी ऐसा नहीं हुआ है, हमने कभी ऐसा नहीं किया है? हम कर लेते हैं क्योंकि हमें कभी बुराई बताई नहीं गई ना। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे बड़े खुद हमें ले जाते थे वहां पे, और वहां पर ही खाना खाना, और उसके बाद सियासत पे गुफ्तगू शुरू हो जानी, मजहब पे गुफ्तगू शुरू हो जानी। तो हमें भी कभी ये बुराई लगी नहीं, हमें तो लगा कि बस हम किसी के घर फौतगी के लिए जा रहे हैं तो बस ठीक है, उसको भी पता है कि आ रहे हैं खाना खा के जाएंगे। दिस इज नॉट गुड एक्चुअली, दिस इज नॉट हैपनिंग, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि इसके पैरेलल करें आप। अक्सर हम जाते हैं ना कभी शादियों पे हम जाते हैं, और शादियों पे जाके लफाफे पकड़ा रहे होते हैं, ये रिवाज अच्छा है, इसमें बुराई नहीं है। जाहिर है आप खाना खाने जा रहे हैं, उनके अरेंजमेंट है, आपने उनको गिफ्ट्स तो देने ही हैं, आप शादी पे गिफ्ट्स तो देते हैं, गिफ्ट्स की जगह आप लफाफा पकड़ा देते हैं, कैश पकड़ा देते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा हमें चेंज इस सूरत में करना चाहिए कि अगर कोई बीमार है, आप किसी की अयादत करने जाते हैं, उस टाइम सबसे ज्यादा जरूरत होती है, सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आप यकीन करें, मैं आपको बताऊं, बहुत दफा बहुत सारी चीजें जाहिर है डिस्कस नहीं की जाती क्योंकि आप लोग खुश रहें, आप लोगों तक परेशानी या टेंशन ना पहुंचे। मैंने एक ऐसा टाइम देखा कि जब मेरे जिंदगी का एक बहुत ही प्यारा इंसान जो है वो वेंटिलेटर मुझे नहीं मिल रहा था, और मैं कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भाग रहा था, कभी अपनी पीआर लगा रहा था, कभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भाग रहा था कि आप जैसे भी कर लें, जो भी कर लें, आप वेंटिलेटर हमें दे दें। और मुझे फिर फाइनली प्राइवेट हॉस्पिटल में वेंटिलेटर मिला, और आप यकीन करें कि वो 1.5 लाख रुपए पर डे था, यानी कि 1.5 लाख रुपया एक दिन का देना था मुझे। देखें, मुझे तो अल्लाह ताला ने ब्लेस्ड किया था, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र था, अल्लाह ने अपने खजानों से मुझे अता किया था, मैं तो अफोर्ड कर सकता था। लेकिन जो बंदा अफोर्ड कर सकता हो उसके लिए भी पर डे का 1.5 लाख, 24 घंटे गुजरे और 1.5 लाख गिर जाए, फिर 24 घंटे गुजरे और 1.5 लाख गिर जाए, एक बहुत बड़ी बात है ना। और ये इस चीज से कतई नजर, इस चीज से हट के कि आपका जो पेशेंट है, आपका जो प्यारा है, वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे मोमेंट के ऊपर आप जो है जब आप किसी से मिलने जाएं, किसी की अयादत करने जाएं, तो कोशिश करें कि चुपके से उसको लिफाफा पकड़ा दे। उस टाइम उसको लिफाफे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आप यकीन करें, शादियों पे शायद उसको लिफाफे की जरूरत हो ना हो क्योंकि खुशी खुशी वो पैसा लगा चुका होता है, लेकिन हॉस्पिटल में उसको लिफाफे की यकीनी तौर पर जरूरत है। जब एक इंजेक्शन 8-8 हज़ार का आ रहा है, एक मेडिसिन 5-5 हज़ार रुपए की आ रही है, डॉक्टर आने की जो है वो फीस बार बार चार्ज कर रहा है, तो वहां पर उसको लिफाफे की बड़ी जरूरत होती है। इसी तरह अगर किसी की फौतगी हो गई है, कोई इस दुनिया से रुखसत हो गया है, इस दुनिया से चला गया है, तो उस टाइम पर पैसों की लोगों को बड़ी जरूरत होती है। समटाइम नहीं होते लोगों के पास। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक बड़ी पते की बात बताता हूँ कि जब आप शादी कर रहे हैं या मंगनी कर रहे हैं या बर्थडे कर रहे हैं, कोई ऐसा इवेंट कर रहे हैं जो खुशी का है, तो आप उसको प्लान करते हैं, तो उस टाइम लोगों के पास पैसे होते हैं। किसी की कमेटी निकल आई, किसी का प्राइस बॉन्ड निकल आया, किसी की सेविंग थी। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने सोचा यार मैं अगले साल शादी करूंगा, तो वो पूरा 1 साल बीच में सेविंग करता है, तो उसके पास पैसे होते हैं वो इवेंट करने के लिए।
लेकिन ये जो इवेंट होता है ना कि जिसमें फौतकी हो जाती है किसी की, अचानक कोई इस दुनिया से चला जाता है, तो अब वो किसी को पता नहीं होता, या बीमारी आ जाना किसी के ऊपर, तो उसको पता तो नहीं होता कि मैं फलां तारीख की फलां दिन को मेरा प्यारा चला जाएगा इस दुनिया से। तो वो उसने कभी भी प्लानिंग नहीं की होती है, किसी ने भी जो है वो इस तरह तैयारी नहीं की होती है, तो उस टाइम पे बजट बहुत डिस्टर्ब हो जाता है लोगों का। तो ये वो टाइम होता है जब आप उनके करीब जाएं, बजाय इसके कि आप उनके ऊपर बोझ बने, उनके घर खाने खाने बैठ जाएं, उनके बैठकर सियासत पे गुफ्तगू शुरू कर दें, मजहब पे गुफ्तगू शुरू कर दें। ये वो टाइम होता है कि चुपके से जाके आप हाथ में लिफाफा उनके पकड़ा दें या कान में उनको कह दें कि आप परेशान ना हो, हम यहाँ पे मौजूद हैं, बताइए आपके कितने मेहमान हैं, उस हवाले से हम जो है एहतमाम करते हैं। और देखें ये टू वे है ना, यहाँ से आप ये कहना शुरू कर दें और दूसरी तरफ से ये भी अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा लें कि भाई मैंने फौतकी के घर खाना नहीं खाना अगर मैं सेम सिटी से जा रहा हूँ या मैं मोहल्लेदार हूँ। हाँ, अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं और लाहौर गए हैं फौतकी के ऊपर और आपको लाहौर रुकना पड़ गया है तो भी कोई ऐसा मसला नहीं है यार, आस पास इतने होटल्स हैं, आप कहीं से खाना खा के 500-600 रुपए का आ सकते हैं। लेकिन चलें फिर भी कोई इशू नहीं है कि अगर आप इस्लामाबाद से गए हैं लाहौर या किसी भी और शहर गए जहाँ पे आप मेहमान हैं उनके, फिर तो ठीक है आप खा लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप सेम सिटी से गए हैं या सेम गली से आप गए हैं और फिर भी आप उनके घर पूरे का पूरा टब्बर लेकर बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, एक बहुत बड़ी बदतहजीबी है, ये बहुत बड़ा कह लें कि बुराई है जिसने हमारे माशरे में इस तरह सर उठाया हुआ है कि हम इसको बुराई समझते भी नहीं है बेसिकली। और सबसे बुरी बुराई वो होती है कि जिसको हम बुराई समझ भी ना रहे हों। सो आई होप कि अब जिस तरह से बात मैंने आपके सामने रखी है आपको अंदाज़ा हुआ होगा और अब आप इसको बतौर बुराई देखेंगे। आप यकीन करें जब आप इंसान की रज़ा के लिए, इंसान की मोहब्बत के लिए, इंसान के अखलाक के लिए, इंसान की आसानी के लिए कुछ करेंगे तो अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करेगा। अल्लाह जो है वो आपकी रज़ा में चीज़ों को आपकी तरफ तब्दील कर देगा। और हम क्या कर सकते हैं? देखिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह जो है वो अपनी शान के मुताबिक आपको अता करेगा। तो इसलिए आज से यह अहद कर लें कि आपके आसपास कोई पड़ोसी की फौतकी हो जाए, पड़ोस में हो जाए, सेम सिटी में अगर आपका रिलेटिव भी फौत हो जाए, आप जाएं, दुआ करें, बैठें और वहाँ से तशरीफ़ ले आएँ। और अगर आप मोहल्ले में हैं, साहिब इस्तिताअत हैं, कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना आप जो है वो अपने पड़ोसी के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ खड़े हो जाएं और फिर देखिए आपके साथ चीज़ें किस तरह बेहतर होती हैं।